नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्गो। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में आज बंद रहेंगे स्कूल। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारी बारिश के मद्देनजर लिया गया बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल, शिक्षक संस्थान रहेंगे बंद। डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का रेड अलर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। आज स्कूलों की छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूलों की छुट्टी आज की गई है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। भारी बारिश के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल, शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे। डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और इस दौरान देहरादून प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। सभी से सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज स्कूलों की भी छुट्टी की गई है। मौसम विभाग ने क्या कुछ अंदेशा जताया है आज के लिए? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और लगातार भारी बारिश से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त भी हो रहा है। कई जगहों पर बाढ़ भी आई और कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी जो है वो बने हुए हैं। नदी नाले जो है वो उफान पर हैं और ऐसे में कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर भी नदियां बह रही हैं। तो ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि इस बार जो है जो अंदेशा लगाया जा रहा था शुरू से ही कि इस बार जो है भारी से भारी बारिश जो है वो प्रदेश में हो सकती है। तो इसी के तहत जिस तरीके से लगातार जो है बीते मंगलवार की बात की जाए तो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसी के साथ आज और कल जो है बारिश का रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनमें बारिश का रेड अलर्ट जो है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से वो जारी किया गया है। और इसी के देखते हुए, इसी के मद्देनज़र देहरादून समेत जो है 3 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कि देहरादून में आज जो है सभी स्कूल बंद हैं। और ऐसे में नैनीताल की बात की जाए तो नैनीताल में भी सभी स्कूलों को जो है बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ टिहरी में भी जो है सभी स्कूल बंद है। और हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो है कांवड़ यात्रा के चलते पहले से ही स्कूलों की जो है वो बंद है। तो ऐसे में जिन जिन जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें से जहां भारी बारिश की जो है आशंका जताई जा रही है, जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, वहां पर जो है स्कूल बंद किए गए हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बंद किए गए हैं और जो शिक्षण संस्थान है उन्हें भी बंद करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं, ताकि जो क्योंकि छात्र सुबह के समय या जो भी स्कूलों में जाते हैं काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं। देहरादून राजधानी की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और जिस तरीके से तस्वीरें देखी, जो बारिश अभी तक हुई है, जिससे कि काफ़ी जो है जल भराव भी होता है और सड़कों पर पानी ऐसे बहता है जैसे कि नदी नालों में बह रहा हो। तो इस तरीके ये तमाम चीज़ें ऐसी देखते हुए फैसला लिया गया है। और आज जो है सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ कल भी जो है बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी जनपदों की, तो लगातार कई ऐसे मार्ग हैं जो बाधित है। 100 से अधिक मार्ग अभी भी जो है राज्य में बाधित है, भूस्खलन के चलते, बारिश के चलते। और जिस तरीके से बोल्डर गिर रहे हैं, चाहे केदारनाथ धाम यात्रा की बात हो, उस मार्ग पर भी जो है केदारनाथ मार्ग पर भी कहीं रास्ते में कहीं बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हुआ। यमुनोत्री की बात करें तो मार्ग पर जो है मलबा भी आ चुका है ऊपर से। तो इस तरीके से उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये तमाम ऐसी जो है जगह है जहाँ पर मलबा गिरने से कई मार्ग बाधित भी हैं। तो ऐसे में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, तो ऐसे में
इसको लेकर सतर्कता बरतने की भी हिदायत मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि नदी नालों की तरफ जो है यात्री जाने से बचे। और जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा में भी लोग पूरी सुरक्षा के साथ आए और अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए। और अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो ही यहाँ पर आए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है और बारिश काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रही है, हो रही है। तो ऐसे में इसको लेकर ही तमाम ये फैसले लिए गए हैं। और ऐसे में जो है सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है, पुलिस बल को जो है तैनात किया गया है। नदी नालों के पास जो है तमाम सुरक्षा बल तैनात किए गए, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो और कोई जो है हादसे का शिकार इस वजह से ना हो, क्योंकि लोग नदी नालों के पास जो है नहाने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को देखते हुए इस तरीके के फैसले जो है वो लिए गए हैं। अरुण, शासन प्रशासन की तैयारियां किस तरह की हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य में चारधाम यात्रा भी चरम पर है, ऐसे में कांवड़ यात्री भी पहुंच रहे हैं और अगर देखा जाए तो ऐसे में भूस्खलन जैसी संभावनाएं भी जगह जगह नजर आ रही हैं, सड़कें बाधित कई जगह पर हैं। आपने ही बताया किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की, शासन की इस ओर। जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है और भूस्खलन के चलते कई मार्ग बाधित भी हैं, जिस को खोलने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। मशीनों के जरिए वो जो है बोल्डर को हटाया जा रहा है और भूस्खलन जो हो रहा है उसे भी जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। जो मार्ग बाधित है वहाँ से मलबा हटाकर यात्रियों की जो यात्रा है उसे सुगम तरीके से चलाया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है तमाम अधिकारियों को, आपदा विभाग को जो है 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही दिए जा चुके हैं। और आपदा विभाग की जो है तैयारी हैं, जो तमाम उनकी जो है फिलहाल जिस तरीके से मलबा आ रहा है उसको लेकर जो तैयारियां चल रही है, जो कार्य चल रहे हैं, राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, उनमें किस तरीके से जो है कार्य हो रहा है, इसकी भी समीक्षा बैठक लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और ऐसे में शासन प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों का दावा कर रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो आपदा कई जगहों पर आई, चाहे वो घनसाली के विधानसभा क्षेत्र की बात हो, तो बूढ़ा केदार में काफ़ी जो है आपदा वहाँ पर आई और मलबे की चपेट में कई घर आ गए, तो वहाँ पर भी जो है राहत बचाव कार्य इस तरीके से चलाए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो है शासन प्रशासन भी हालांकि अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी जो है की गई है। सुरक्षा बल जगह जगहों पर तैनात है और साफ तौर पर सभी को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो है जहाँ कहीं भी अगर ऐसी दिक्कतों का सामना होता है, कहीं ऐसी हादसे होते हैं, तो वहाँ पर तुरंत राहत बचाव कार्य किया जाए, तुरंत जो है वहाँ पर फोर्स लगाई जाए। इसको लेकर भी तमाम जो है तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से वो की गई है। अरुण, क्योंकि लगातार विपक्ष भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है, साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहा है कि सरकार की कोई तैयारियां नहीं दिख रही हैं या फिर प्रशासन उस तरह से बेहतर तैयारियां नहीं कर पाया है, क्योंकि जगह जगह पर जिस तरह से भूस्खलन हो जाना और लगातार ये मामले भी सामने आ रहे हैं कि कई गाँवों का संपर्क आपस में कट जा रहा है, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपदा को लेकर चाहे देहरादून राजधानी की बात हो, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का कार्य यहाँ पर चला और जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हुई, तो ऐसे में विपक्ष भी काफ़ी सवाल जो है खड़े कर रहा है आपदा विभाग की तैयारियों को लेकर। चाहे जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का काम भी चल रहा है, तो उसको लेकर, क्योंकि मानसून सीजन जब आता है तो काफ़ी बारिश जो है प्रदेश में होती है, तो ऑल वेदर रोड का काम भी जिस तरीके से चल रहा है, वहाँ पर भी कहीं ज़्यादा बोल्डर गिरने से जो है कई यात्री जो है का शिकार भी हो रहे हैं, कई जगहों पर मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। और इसको लेकर जिस तरीके से कई गांवों का मार्ग संपर्क भी जो है वो टूट रहा है, जहां कहीं आपदा भी आ रही है तो उन्हें अन्य जगहों पर जो है विस्थापित भी किया जा रहा है, अन्य जगहों पर उन्हें ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके के राहत बचाव कार्य भी जो है वो चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी जो है आपदा आई है। चाहे खटीमा की बात हो, खटीमा में भी जब आपदा आई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत पैकेज जो है वहाँ पर देने का काम किया। घनसाली क्षेत्र के बूढ़ा केदार में भी जो वहाँ पर बाढ़ के जो है अंदेशा लगाया गया, जिस तरीके से मलबा आया उससे पहले ही जो है गांव को खाली करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें भी शासन प्रशासन के द्वारा जो है तमाम तैयारियां हैं और ऐसे में ये चलाई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ जो यात्रा मार्ग पर भी जो है जो मलबा जो आ रहा है उससे मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी मशीनों के जरिए मलबा हटाकर जो है यात्रियों को आगे पहुँचाया जा रहा है। अरुण, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से स्कूलों की समय समय पर छुट्टी की जा रही है, देखा भी जा रहा है मानसून सीजन को लेकर, तो क्या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी कि वो कैसे अपनी स्टडी लगातार करते रहेंगे आगे?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जैसे ही जो छुट्टी हो रही है मौसम को देखते हुए और बारिश का जो चेतावनी दी गई, रेड अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए, क्योंकि कई बार जो है वो छुट्टी हो चुकी है, तो ऐसे में ऑनलाइन क्लास समय समय पर बच्चों की भी चल रही है। और ऐसे में हमने जायजा भी लिया, लगातार जो है जैसे ही छुट्टी होती है तो उस समय ऑनलाइन क्लास सभी बच्चों की जो है वो चलती हैं, और टीचर्स समय समय पर जो है क्लासेस बच्चों की लेते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, जी। उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस उनकी लगातार चल रही है और तमाम ऐसे कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत जिले में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन दिनों पर्वतीय जिलों में यात्रा करने से बचें। साथ ही भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में दिन के साथ रात के समय में भी सतर्कता से रहें। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ कई सामाजिक संस्थाएं कांवड़ियों की सेवाओं में जुटी हुई हैं, तो वहीं लक्सर में खाकी भी शिव भक्तों में पीछे नहीं है। इसी के चलते लक्सर पुलिस जगह जगह कांवड़ियों को भोजन, पानी, फल और अन्य खाद्य सामग्री वितरित करा रही है। वहीं लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के पास कुआखेड़ा चेकपोस्ट पर भी पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को हलवा वितरित किया है। से हमारा जो कांवड़ मेला है वो अपने पूरे सीमा पे पहुंच चुका है। आप देख ही रहे हैं, सुबह से लगातार ये तीसरा दिन है डाइवर्जन का। जितने हमारे कांवड़ के साथी हैं वो सारे यहाँ से अपने जल लेने के लिए लक्सर के थ्रू होते हुए बैरागी जा रहे हैं। बैरागी से जल लेके कल शाम से इनकी वापसी होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच एसएसपी सर के निर्देशन के अनुसार तथा उनकी गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से जितना भी हो सके हम अपनी शिव भक्ति को थोड़ा दिखा सकें। कल हम लोगों ने यहाँ पे जलपान का वो रखा था, आज यहाँ पे हलवा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रसाद के रूप में। तो जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है, यहाँ की सुरक्षा करने के साथ साथ हम लोग अगर जो सेवा हो पा रही है उसका ज़रूर करवा रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन अच्छे से चल रहा है, सभी ड्यूटियाँ मौजूद है तथा एसएसपी सर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा कुशल संपन्न होने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा कुशलता पूर्वक चल रही है। हरिद्वार एसएसपी के सुपरविजन में सुपर ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते शहर में कहीं भी ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। एसएसपी खुद ही सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स भी तत्पर नजर आ रही है। लक्सर में ट्रेनों का संचालन अगले एक हफ्ते तक बाधित रहेगा। मुरादाबाद लखनऊ रेल मार्ग के रोजा स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग की वजह से 22 ट्रेनों का 6 अगस्त तक निरस्त रहने का भी शेड्यूल बनाया गया है। बता दें कि देहरादून हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस आज से 5 अगस्त तक देहरादून और लखनऊ के बीच ही चलेंगी, जबकि सहारनपुर प्रयागराज सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस का रूट हापुड़ से खुर्जा अलीगढ़ होते हुए लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया है कि रोजा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग की वजह से मेगा ब्लॉक किया गया है। मेगा ब्लॉक के दौरान कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। हरिद्वार के जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, बलविंदर चौधरी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बंदी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि जेल में शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैदियों के जीवन में बदलाव आएगा। कैदी अपराध राह छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर समाज उत्थान में अपना योगदान देंगे। सावन का महीना चल रहा है और ये
देव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है और हमारे जितने भी बंदीगण हैं इस कथा का जो है वो सब जो है आनंद ले रहे हैं। आध्यात्मिक वातावरण जो इन कथाओं के द्वारा निर्मित होता है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ के बंदियों में, यहाँ के जनजीवन में पड़ता है।